नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल मीडिया मन की आवाज जहीर खान के साथ। तुकाराम भाऊराव साठे, जिन्हें लोकशायर अन्नाभाऊ साठे के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक, कम्युनिस्ट, लोक कवि और लेखक थे। उन्हें दलित साहित्य के संस्थापक के रूप में श्रेय दिया जाता था। मराठी साहित्य और कला जगत के शिखर पुरुष अन्नाभाऊ साठे जी का जन्म 1 अगस्त 1920 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के वाटेगांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम तुकाराम था। हजारों साहित्यकार आपको मिल जाएंगे, पर भयानक विपरीत स्थितियों को झेलकर ऊंचाई को छूते हुए बहुत कम मिलेंगे। अन्नाभाऊ साठे स्कूली अनपढ़ होते हुए उन्होंने पढ़ने लिखने की न योग्यता हासिल की, बल्कि क्रांति का बहुत बड़ा साहित्य रचा। उनके लिखे पोवाड़े, लावनी मुक्ति आंदोलन को ऊर्जा प्रदान करते रहे। आम आदमी के संघर्ष, उसकी पीड़ा और उसकी अभाव को वे एक पत्रकार के रूप में उठाते रहे। कम्युनिस्टों से प्रभावित अन्नाभाऊ साठे अपने जीवन में कम से कम एक बार सोवियत संघ की यात्रा करना चाहते थे। उन्हें इसका मौका भी मिला, पर उनके पहुंचने से पहले ही उनका साहित्य रूस पहुंच चुका था। रूस की जनता अन्नाभाऊ साठे को एक प्रखर कॉमरेड के रूप में मानने लगी थी। उनके विचारों और साहित्य का रूस की जनता ही नहीं, वहाँ के चिंतकों और राजनेताओं पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था। मॉस्को पहुँचने पर अन्नाभाऊ साठे ने अपना पहला भाषण मराठी में ही दिया था। आज हम आए हुए हैं चेंबूर के सुमन नगर ग्राउंड में। यहाँ पे आज अन्नाभाऊ साठे जी का जयंती का प्रोग्राम है। अन्नाभाऊ साठे जी की जयंती उत्सव मनाई जा रही है। ये प्रोग्राम लगभग सभी पार्टियों ने मिलके और बीएमसी इनके द्वारा ये प्रोग्राम हर साल यहाँ पे होता है, और इस साल तो बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम मतलब देखने में आ रहा है। यहाँ पे खड़े हैं कुछ लोग, जानना चाहेंगे सर, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान ने काफ़ी सारे लोग ऐसे महापुरुष दिए, उनमें एक अन्नाभाऊ साठे जी का नाम है। हम आपसे जानना चाहते हैं सर, अन्नाभाऊ साठे जी के जीवन में जो उन्होंने कार्य किए, कुछ रोशनी हमारे दर्शक जो देखते हैं हमको, उनको कुछ अन्नाभाऊ साठे जी के जीवन कार्य के बारे में कुछ रोशनी डालिए ने। सर, सबसे पहले सभी महाराष्ट्र भारत देशवासी को लोकशायर अन्नाभाऊ साठे की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और साहित्य रत्न लोकशायर अन्नाभाऊ साठे, जिन्होंने 1.5 दिन स्कूल जाकर आज कादम्बरी, नाट्यरंग और छत्रपति शिवाजी महाराज जो रशिया में जाके जिन्होंने जो पवाड़ा बोला, और छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत देश में नहीं तो पूरे विश्व में उनका प्रचार साहित्य रत्न लोकशायर अन्नाभाऊ साठे ने किया था। साहित्य रत्न लोकशायर अन्नाभाऊ साठे कामगार, कष्टकरी और शेतकरी, इनके लिए एक आवाज़ उठ के आई थी। और सहित तो महाराष्ट्र के चळवळ में अन्नाभाऊ का सबसे बड़ा अहम बाटा है कि जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र भ्रमण करके लोगों को जागरूक कर ये मुंबई जो महाराष्ट्र से अलग होने वाली थी वो होने नहीं दिए। ऐसे महापुरुष को हम लोग यहाँ पे सभी पार्टी के लोग आकर यहाँ पे नतमस्तक हुए, और हमारे विभाग के जो वार्ड के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ते, सभी मान्यवर आकर लोकशायर अन्नाभाऊ साठे पे यहाँ पे नतमस्तक हो रहे। और मैं जाते जाते कहना चाहता है कि केंद्र में जो सरकार, केंद्र सरकार है, जो पंतप्रधान है जी नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता है कि हमारे साहित्य रत्न लोकशायर अन्नाभाऊ साठे जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। कि ये पुरस्कार देने के लिए हम लोग 10 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। समाज की मांग यही है कि साहित्य रत्न लोकशायर ग्राउंड में आके जो सजावट यहाँ की है, पब्लिक कैसे लग रही है? देखो, आप ही देख सकते हैं यहाँ के माहौल कैसा है। हर साल का अन्नाभाऊ साठे जी को जन्मदिन पे बहुत सारे पब्लिक इधर आके उनका प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप ही देख सकते हैं इधर खाने का व्यवस्था होता है, पानी का, और बीएमसी भी अच्छा व्यवस्था करती है। पार्टी का अलावा सब नेता लोग इधर आके उनका प्रणाम करते हैं उनका। और मैं केंद्र का शासन से यही पुकार करता हूँ सब देशवासियों के तरफ से कि अन्नाभाऊ साठे को जल्द से जल्द भारत रत्न, अपना देश की बहुत ही बड़ा अवार्ड है, इससे उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो मुंबई को बचाए, महाराष्ट्र से अलग होने का काम किए, जिस तरफ से मुंबई का तरक्की हुआ है, आपको मालूम है, मुंबई महाराष्ट्र से अलग होता तो मुंबई महाराष्ट्र किधर चले जाता था। आज मुंबई इतना बड़ा फाइनेंशियल सिटी है, जो इंडिया का बैकबोन है,
वो इस महापुरुष की वजह से ही हुआ है। इसके लिए उनको अवश्य भारत रत्न से सम्मानित करना ही चाहिए। बात करेंगे जैसे कि सर आज यहाँ पे आपकी भी उपस्थिति, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आज आप? सबसे पहले कि अन्नाभाऊ साठे का जयंती के शुभ अवसर पे पूरे देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन और हृदय से नतमस्तक प्रणाम करते हैं। और पूरे देशवासी नहीं और पूरे महाराष्ट्र को, मैं महाराष्ट्र के वासियों को भी हृदय से नमस्ते करते हैं कि अन्नाभाऊ साठे का इतना धूमधाम से इनको जयंती मनाया जा रहा है। ये भारत नहीं, भारत के बाहर भी, आउट ऑफ इंडिया भी लोग जानते हैं इनको। ये नाम के मोहताज नहीं है, ये बहुत बड़ी नाम है और ये नाम सभी के दिलों में राज करता है। तो अन्नाभाऊ साठे को के शुभ अवसर पे यहाँ पर मेगा मेडिकल कैंप लगाया गया है और वो मेगा मेडिकल कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया गया है। खाने की व्यवस्था है। यहाँ जनता के मेहनत से, यहाँ के लोगों के मेहनत से, यहाँ सभी के मेहनत से बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं बहुत जब से आया हूँ मुंबई में तब से यहाँ मनाया जाता है। मैं देखते और मैं साक्षी हूँ इनका। और सुबह से लगे हुए रहूँ, सुबह 8 बजे जो चालू कहा किए हैं, ये रात को चलेगा 8 बजे तक। आप समझ सकते हैं कि 12 घंटा प्रोग्राम करना किसी के जयंती के ऊपर ये ऐतिहासिक बात है। धन्यवाद। बात करेंगे और किसी से क्या कहना चाहेंगे जैसे कि आज जयंती के बारे में? हाँ, तो और बात करेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे जैसे कि आज यहाँ पे जो माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है, पब्लिक का उत्साह, बहुत जोरों शोरों में उत्साह मना रही है पब्लिक। सबसे पहले मैं लोकशाही अन्नाभाऊ साठे साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उनकी जन्मतिथि पे उनको हम हर साल नतमस्तक होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी एक बहुत अच्छा यहाँ पे सुमन नगर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और रशिया में हमारे उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने इनका स्मारक एक बनाया है पिछले साल ही, और मैं चाहता हूँ कि इन्हें भारत रत्न से पुरस्कारित किया जाए और भी इनका विश्व में जगह जगह इनका स्मारक बनाया जाए। और बात करेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे आज का जो लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे हा माणूस थोर व्यक्ती आहे आणि हा व्यक्ती असं हे होऊ शकतो की जनतेसाठी काय करणार आहे आणि काय करणार नाही आहे। मला एकच म्हणायचं आहे, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे हे आमच्या मागासाठी एकदम जीवित स्त्री मूर्ती आहे। देवाच्या कृपेनं अण्णाभाऊ साठेला लय लोक इग्नोर करतात। जे इग्नोर करतात त्यासाठी जे लवजी पार्टी जे आहे, एकमेव जे लवजी पार्टी। नमस्कार, मन की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे सामने बैठी हैं, ये कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं। आज जैसे कि मैम अन्नाभाऊ साठे जी का जन्मदिन है, जयंती है, पूरा विश्व इनकी जयंती मना रहा है। आज हम यहाँ पे सुमन नगर में गए थे। सुमन नगर ग्राउंड लगभग बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था और वहाँ पे बहुत से प्रोग्राम हो रहे थे, जैसे कि वहाँ पे गायकी का प्रोग्राम हो रहा था। लोगों ने, कई पार्टियों ने खाना रखा हुआ था और उनकी मूर्ति को फूल माला चढ़ाई के काफ़ी लोगों ने बाइट भी दी वहाँ पे। ऐसे में आप भी गए थे वहाँ पे, लेकिन हम पहुँच नहीं पाए। तो क्या कहना चाहेंगे जैसे कि हमारी जो व्यूवर्स हैं वो अन्नाभाऊ साठे के जीवन कार्य के बारे में जानना चाहते हैं। उनकी जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किए, कुछ रोशनी डालेंगे उस पर? पहले तो आपका चैनल है उसको मैं धन्यवाद देती कि मुझे ये सवाल पूछा, और मैं इस लायक हूँ कि उनके बारे में 2 शब्द कह सकूँ। अन्नाभाऊ साठे क्या आप अगर सोचेंगे तो उनकी मूर्ति लहान और कीर्ति महान है। उनका जो कार्य है समाज के प्रति, वो मातंग समाज के थे, लेकिन उनके जीवन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का प्रभाव इतना था कि उन्होंने गीत, संगीत, नाटक, सिनेमा इसके माध्यम से समाज को इतना सुधारा और इतना आगे लेके जाने की कोशिश की कि गरीब से गरीब जनता उनका 10 पैसा 20 पैसा ऐसा टिकट निकाल के उनके प्रोग्राम में जाते थे और मनोरंजन और जागरूकता निर्माण करते थे। ये उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने समाज के लिए दिए। उनकी गरीबी के वजह से और जातीय भेदभाव के वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन पढ़े लिखे को भी शर्मिंदा कर दे, ऐसा उनका कार्य था। नमस्कार, मन की आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जैसे कि आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जहाँ तक अन्नाभाऊ साठे जी का
जन्मदिन आज मना रहे हैं। आज सुमन नगर में भी हमने देखा कि वहाँ पे काफ़ी सारी तादाद में इतनी पब्लिक थी कि मतलब लाखों से पब्लिक थी वहाँ पे, जो सुबह 8 बजे से लेके लगभग अभी भी प्रोग्राम वहाँ पे चालू है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि अन्ना भाऊ साठे जी के जीवन काल में उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए, से उनके बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ। अन्ना भाऊ साठे जी जिन्होंने अपने खुद की घर की होली करके ये समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, ये पूरे समाज को ऊंचा मान रख के काम करने के लिए, लोगों में रहने के लिए एक व्यवस्था बनाई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और अन्ना भाऊ साठे ये दोनों ने जो खड़ा रख के लोगों का न्याय देने का काम किया। हमारी पूरी दलित जनता उनकी ऋणी है। हमारे शरीर के चमड़े के जोड़े भी हम बना के उनके पैर में रखेंगे तो भी हमारे लिए कम है। आज ये महान हस्ती होना ये भारत का गौरव है। हम हमारे सरकार महाविकास आघाड़ी को ये निवेदन करेंगे और आने वाले 2024 में हमारी सरकार आने के बाद हम लोग अन्ना भाऊ साठे साहब को पद्मश्री, पहला काम हमारा वो रहेगा कि साहब को, अन्ना साहब साठे साहब को पद्मश्री देने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद सर।